भाई अवार्ड बरस रहे हैं, जहां जाते हैं अवार्ड लेकर आते हैं। और इस बार तो गजब ही हो रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हर देश नरेंद्र मोदी के लिए सर्वोच्च सम्मान लेकर खड़ा किया। आइए ना बॉस, ले लीजिए। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान देने की रेस लगी हुई है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो नोबेल के लिए क्या क्या किए जा रहे हैं। कभी मुनीर को लंच करवाते हैं, कभी नेतन्याहू को बुलवाकर उनसे नोबेल के लिए कहलवा रहे हैं कि देखना भाई तू बोल, कुछ हो सके। ट्रंप ने सारा जोर लगा दिया कि नोबेल तो लेना ही लेना है, लेकिन मिल रहा है ठेंगा। ट्रंप ये भी देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी तो अवार्ड पे अवार्ड बटोरे जा रहे हैं। पहले पीएम मोदी को अफ्रीकी देश घाना का सर्वोच्च सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना मिला। इसके बाद त्रिनिदाद एंड टोबैगो गए तो वहां सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से मिला, नवाजा गया। फिर ब्रिक्स समिट के लिए गए तो ब्राजील ने कहा कि सर हमारे यहां का नहीं, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। और अब नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा के आखिरी चरण में नामीबिया पहुंचे हैं, तो वहां भी उन्हें सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। भारत की ऐसी धमक हो गई है कि जिस देश में नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं वहां सर्वोच्च सम्मान देने के लिए लाइन लगी हुई। नरेंद्र मोदी की हालत यह है कि एक अलग से बैग लेके चल रहे होंगे कि सारा अवार्ड इसमें रख लो यार, सामान वाला नहीं डाल देना। यह नरेंद्र मोदी और आज के नए भारत का रुतबा है बॉस, वरना इस देश में तो ऐसे ऐसे नेता भी रहे जो अपने आप को ही भारत रत्न देकर खुश हो गए। यहां एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको दुनिया अवार्ड दे रही है। और उधर ट्रंप, भाई वो तो अलग परेशान है। ट्रंप को लगा कि उनका नोबेल प्राइज तो फंस गया, तो भाई ने गुस्से में टैरिफ बम फिर फोड़ दिया। आज पाठशाला में बताऊंगा ट्रंप के टैरिफ बम से कैसे बांग्लादेश में हाहाकार मच गया है। नोबेल के लिए तरसते ट्रंप और अवार्ड पर अवार्ड बटोरते नरेंद्र मोदी की एक झलक देखिए पहले। मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved. Thank you very much. Coming from you in particular, this is very meaningful. Thank you very much, people. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 दिन में 2 सर्वोच्च सम्मान मिल चुके। कल ब्राजील और आज नामीबिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रेड कार्पेट बिछाई। दोनों देशों में पीएम मोदी को सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज पीएम मोदी जब नामीबिया पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका पारंपरिक स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने भी कलाकारों के साथ नामीबिया के ट्रेडिशनल ढोल पर हाथ आजमाया। एक बार तस्वीरें देखिए। पीएम मोदी के स्वागत में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए नामीबिया में खूब तामझाम हुआ। एयरपोर्ट पर उतरने से लेकर स्टेट हाउस तक पहुंचने तक पीएम मोदी के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, जिसमें रेड कार्पेट से गुजरते हुए पीएम मोदी को नामीबिया की सेना के जवानों ने सलामी दी। इसके बाद नामीबिया के स्टेट हाउस में वहां के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पारंपरिक स्वागत के बाद नामीबिया में पीएम मोदी का योग से भी स्वागत किया गया। पीएम मोदी नामीबिया में रह रहे भारतीय मूल के लोगों से भी मिले। इस दौरान वहां मोदी मोदी के नारे गूंजते सुनाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी को हर देश में अवार्ड मिल रहा है, यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन पीएम मोदी हर देश में भारत की धमक बढ़ाने वाली रणनीति के साथ पहुंच रहे हैं।
जैसे आज नामीबिया और भारत के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी हुई, जिसमें 4 अहम समझौतों पर सहमति बनी। नामीबिया में दुनिया का सबसे ज्यादा समुद्री हीरे का भंडार है, जिसका जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और नामीबिया की साझेदारी हीरों की तरह चमकेगी। विश्व के सबसे बड़े डायमंड प्रोड्यूसर्स में से है और भारत सबसे बड़ी डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री, वह भी मेरे होम स्टेट गुजरात में। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी साझेदारी भी इन्हीं हीरों की तरह जगमगाती रहेगी। इसमें ट्रंप से आगे निकलता दिख रहा है। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक ने नोबेल प्राइज को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नोबेल पीस प्राइज के लिए दुनिया भर के सट्टेबाज ट्रंप से ज्यादा रूस में मारे गए विपक्षी नेता एलेक्सी नवेलिनी की पत्नी यूलिया को वेटेज दे रहे हैं। मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में सट्टेबाजी वेबसाइट ऑड्स चेकर के हवाले से बताया कि नोबेल पीस प्राइज के लिए यूलिया नेवेलिनी सट्टेबाजों की पहली चॉइस है। रिपोर्ट के मुताबिक नोबेल पीस प्राइज की रेस में ट्रंप को सिर्फ 10.5% नंबर मिले हैं, जबकि यूलिया नवेलिनी को करीब 25%। यूलिया की दावेदारी 2 वजहों से मजबूत मानी जा रही है। एक, एलेक्सी नवेलिनी की मौत के बाद यूलिया लगातार पुतिन की तानाशाही के खिलाफ खड़ी रही हैं। दूसरा, ट्रंप की तरह यूलिया किसी शीर्ष संवैधानिक पोस्ट पर नहीं। अब जब ट्रंप को अपना नोबेल पीस प्राइज फंसता दिख रहा है, तो उन्होंने एक बार फिर टैरिफ बम फोड़कर अपना गुस्सा निकाल लिया। पहले ट्रंप ने सोमवार को चिट्ठी लिखकर बांग्लादेश, जापान और दक्षिण कोरिया समेत 14 देशों पर 25 से 40% तक टैरिफ लगाने की जानकारी दी। फिर मंगलवार को ट्रंप ने 7 और देशों को टैरिफ लेटर भेज दिया। यही नहीं, जिस तरह ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जबरदस्त वकालत करते दिखे, उससे भी ट्रंप भड़क गए। ट्रंप ने भारत समेत सभी ब्रिक्स देशों पर जल्द ही 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। सुनिए ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की दूत। ट्रेड जारी रखने पर सहमत हुआ, मतलब एहसान जता दिया। फिर कहा कि घाटे के बावजूद अमेरिका ने आपके साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है, लेकिन अमेरिका को लगातार बने रहने वाले व्यापार घाटे से दूर जाना होगा। आगे ट्रंप ने लिखा कि 1 अगस्त 2025 से बांग्लादेश से अमेरिका में भेजे जाने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर 35% टैरिफ लगाया जाएगा, जो रीजनल टैरिफ से अलग होगा। आगे ट्रंप ने यह लिखा कि 35% की यह दर हमारे देश के साथ आपके व्यापार घाटे को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी की हालत यह है कि एक अलग से बैग लेके चल रहे होंगे। इस सारा अवार्ड इसमें रख लो यार, सामान वाला नहीं डाल देना। यह नरेंद्र मोदी और आज के नए भारत का रुतबा है बॉस, वरना इस देश में तो ऐसे ऐसे नेता भी रहे जो अपने आप को भारत रत्न देकर खुश हो। यहां एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको दुनिया अवार्ड दे रही है, और उधर ट्रंप, भाई वो तो अलग परेशान है। ट्रंप को लगा कि उनका नोबेल प्राइज तो फंस गया, तो भाई ने गुस्से में टैरिफ बम फिर फोड़ दिया। आज पाठशाला में बताऊंगा ट्रंप के टैरिफ बम से कैसे बांग्लादेश में हाहाकार मच गया है। नोबेल के लिए तरसते ट्रंप और अवार्ड पर अवार्ड बटोरते नरेंद्र मोदी की एक झलक देखिए पहले। मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved. Thank you very much. Coming from you in particular, this is very meaningful. Thank you very much, people. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 दिन में 2 सर्वोच्च सम्मान मिल चुके। कल ब्राजील और आज नामीबिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रेड कार्पेट बिछाई। दोनों देशों में पीएम मोदी को सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज पीएम मोदी जब नामीबिया पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका पारंपरिक स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने भी कलाकारों के साथ नामीबिया के ट्रेडिशनल ढोल पर हाथ आजमाया। एक बार तस्वीरें देखिए।
पीएम मोदी के स्वागत में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए नामीबिया में खूब तामझाम हुआ। एयरपोर्ट पर उतरने से लेकर स्टेट हाउस तक पहुंचने तक पीएम मोदी के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, जिसमें रेड कारपेट से गुजरते हुए पीएम मोदी को नामीबिया की सेना के जवानों ने सलामी दी। इसके बाद नामीबिया के स्टेट हाउस में वहां के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पारंपरिक स्वागत के बाद नामीबिया में पीएम मोदी का योग से भी स्वागत किया गया। पीएम मोदी नामीबिया में रह रहे भारतीय मूल के लोगों से भी मिले। इस दौरान वहां मोदी मोदी के नारे गूंजते सुनाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी को हर देश में अवार्ड मिल रहा है, यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन पीएम मोदी हर देश में भारत की धमक बढ़ाने वाली रणनीति के साथ पहुंच रहे हैं।